हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। समर आ गई है और धूप भी बहुत ज़्यादा तीखी हो रही है, लेकिन क्या आपकी कैट भी इस गर्मी से परेशान हो रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। आज हम बात करेंगे कि गर्मियों में अपनी कैट का ध्यान कैसे रखें, सिंपल टिप्स जो उसे ठंडा रखे, खुश रखे और हेल्दी रखे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ में जो बेल आइकॉन का बटन लगा है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है पानी का इंतज़ाम। पहला और ज़रूरी स्टेप है हाइड्रेशन। गर्मी में कैट्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, तो अगर हो सके तो वाटर फाउंटेन यूज़ करें, क्योंकि कैट को फ्लोइंग वाटर बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और अगर वाटर फाउंटेन पॉसिबल नहीं है तो हर जगह फ्रेश और ठंडा पानी रखें, जैसे लिविंग रूम में, बेडरूम में या जहाँ जहाँ भी कैट्स खेलती हो, अपना टाइम स्पेंड करती हो, ऐसी हर जगह पर पानी का बर्तन ज़रूर रखें। और अगर हो सके तो मिट्टी के बर्तन में पानी रखें, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में पानी ठंडा रहता है। हाँ, पानी ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म। ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल ठंडा ठंडा बर्फ़ का पानी अपनी कैट्स को दे दिया पीने के लिए, तो ऐसा पानी भी अपनी कैट्स को मत दीजिएगा। नॉर्मल पानी रखिए, टैप का जो ठंडा पानी आता है वही पानी अपनी कैट्स को पीने के लिए दीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे जगह का सेटअप। अपनी कैट के लिए ठंडी जगह का सेटअप करें। अपनी कैट के लिए एक कूल और शेडी स्पॉट बनाएं। अगर आपके घर में एसी है तो बेस्ट है। अगर आपके घर में एसी नहीं है तो कर्टेंस बंद रखें, फ़ैन चलाएं, कूलर चलाएं, ठंडे टाइल्स या मार्बल पर नीचे ज़मीन पर बेड लगाएं, ज़मीन पर बिस्तर लगाएं कैट के लेटने के लिए, आराम करने के लिए। ऐसी जगह ठंडी रहती हैं। और कैट्स को बालकनी में या खुले एरिया में बिल्कुल भी जाने मत दें। जैसे जो धूप का टाइम होता है 1 बजे से 4 बजे के बीच में, ऐसे टाइम में अपनी कैट्स को बिल्कुल भी बाहर मत निकलने दें। अंदर रखें, रूम के अंदर रखें, ठंडी जगहों पर रखें अपनी कैट्स को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रूमिंग की। तो ग्रूमिंग का जो आपकी कैट का रूटीन होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। गर्मियों में ग्रूमिंग और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। रेगुलर ब्रशिंग करें। ब्रशिंग से एक्स्ट्रा फर निकलता है, जो बॉडी में एक्स्ट्रा फर इकट्ठा हो जाता है, डेड हेयर्स हो जाते हैं, वो ब्रशिंग करने से निकल जाते हैं। तो अगर आप गर्मियों में अपनी कैट को रेगुलर ब्रशिंग करेंगे तो ये बॉडी को ठंडा रखता है। रेगुलर ब्रशिंग करने से कैट की जो बॉडी रहती है वो कूल रहती है। कैट को कभी भी बिल्कुल पूरी तरह शेव मत कराएं गर्मियों में। कुछ लोगों को लगता है कि गर्मियाँ आ गई हैं तो कैट को पूरी तरीके से शेव करा दो, तो कैट को फिर गर्म नहीं लगेगी, क्योंकि लोग सोचते हैं कि इनके ऊपर जो फर होता है इसकी वजह से गर्मियों में कैट्स को बहुत ज़्यादा गर्म लगती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मियों में कैट्स को पूरी तरीके से बिल्कुल भी शेव नहीं कराना चाहिए, उनका फर उन्हें धूप से बचाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हीट स्ट्रोक से बचाव की। हीट स्ट्रोक कैट्स में कॉमन हो सकता है। अगर आप देखें कि आपकी कैट हैवली पेंटिंग कर रही है, लथार्जिक है और वॉमिटिंग कर रही है, तो तुरंत वेट के पास ले जाए। पेंटिंग का मतलब होता है जैसे कुत्ते ज़बान बाहर निकाल कर हाँफते हैं, इसे ही कहते हैं कैट पेंटिंग। तो अगर आपकी कैट पेंटिंग कर रही है तो इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी बात होती है, क्योंकि हो सकता है आपकी कैट की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा हो या कोई और प्रॉब्लम हो, इस वजह से कैट पेंटिंग कर रही हो, तो तुरंत अपने वेट के पास कैट को ले जाएं। नेक्स्ट बात करेंगे डाइट। अपनी कैट की जो डाइट है उस पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। गर्मियों में हैवी फूड से कैट को बचाना चाहिए। हल्का और प्रोटीन रिच फूड अपनी कैट को खाने के लिए दें। लिक्विड फूड ज़्यादा से ज़्यादा दें। होममेड फूड ज़्यादा से ज़्यादा दें। अपनी कैट को मार्केट वाला, पैकेट वाला जो ड्राई फूड आता है गर्मियों में ना के बराबर दें, बहुत कम कर दें। अगर आपको देना है तो सिर्फ एक बार दिन में दें। अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा कर्ड दें, यखनी दें, सेरेलक दें। ऐसा फूड दें जिसमें मॉइस्चर ज़्यादा से ज़्यादा हो। जेली फूड, जो पैकेट वाले फूड आते हैं, उन्हें अवॉइड करें। अपनी कैट के फूड में ऐसा आप इंतज़ाम करें कि इसमें प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। फ़िश ऑयल दें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे ओमेगा 3 ओमेगा 6 की कमी कैट की बॉडी में ना होने पाए, क्योंकि गर्मियों में कैट के बाल ज़्यादा गिरते हैं और फ़िश ऑयल से कैट का जो फर है अच्छा हो जाता है। वैसे भी कैट गर्मियों में खाना कम कर देती है, जैसे कि सर्दियों में अच्छे से तरीके से फूड खाती है, उस हिसाब से गर्मियों में कैट खाना बिल्कुल कम कर देती है। तो इसलिए जो भी खाना अपनी कैट को दें, अच्छा दें, थोड़ा दें लेकिन अच्छा दें, प्रोटीन से भरपूर दें।
गर्मियों में कैट की डाइट अपने आप ही कम हो जाती है, कुछ स्ट्रेस की वजह से, कुछ गर्मी की वजह से। इसलिए अपनी कैट की डाइट का अच्छे से ख्याल रखें। और नेक्स्ट पॉइंट आता है प्ले टाइम। प्ले टाइम को भी गर्मियों में अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग में शिफ्ट करें जब टेम्परेचर कम होता है। अपनी कैट को धूप के टाइम पे, जबकि धूप बहुत तेज़ हो रही होती है, बाहर मत खेलने दें, कमरे के अंदर रखें। कमरे में ही उसे सारे टॉयज़ दें खेलने के लिए। मेरी कैट्स को हम गर्मियों में ठंडी और शेडिंग एरिया पे रखते हैं, ऐसी जगहों पे रखते हैं जहाँ पे धूप का डायरेक्ट असर ना आता हो। और मेरी कैट्स गर्मियों में दिन के टाइम में रूम में ही खेलना पसंद करती हैं। इस तरीके से हम माहौल बना के रखते हैं कैट्स के खेलने के लिए कि कैट्स रूम में ही टाइम स्पेंड करती हैं, रूम में ही खेलती हैं, बाहर नहीं निकलने देते अपनी कैट्स को गर्मियों के दिनों में। इवनिंग में जब धूप कम हो जाती है उस वक्त हम अपनी कैट्स को बाहर छोड़ देते हैं खेलने के लिए। तो इस तरीके से आप रूटीन बना के रखेंगे तो आपको और आपकी कैट्स को बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी कुछ बातें हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, सिंपल है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स है। इस तरीके से आप अपनी कैट्स का गर्मियों में ख्याल रखेंगे, कैट्स की केयर करेंगे तो समर्स में, गर्मियों में कैट्स की देखभाल करना आपके लिए बिल्कुल भी कोई मुश्किल काम नहीं रहेगा। और आपको और आपकी कैट्स को कोई भी परेशानियां नहीं होने पाएंगी समर में। ना तो आपकी कैट को हीट स्ट्रोक होने पाएगा, ना ही आपकी कैट्स की बॉडी में डिहाइड्रेशन होने पाएगी, और ना ही आपकी कैट्स बीमार होंगी, बल्कि समर्स में भी आपकी कैट्स हेल्दी रहेंगी, खुश रहेंगी और इन्जॉय करेंगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ सिंपल टिप्स लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स अपनी प्यारी कैट की समर केयर के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए किस टॉपिक पर लेकर आएँ। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।